नमस्कार, मैं अब्दुल लाल और आप देख रहे हैं एवियन न्यूज। बिजली विभाग की अकर्मण्यता के खिलाफ मुखर हुए भैया अभिमन्यु कुमार प्रेस वार्ता कर अपनी आक्रोश किया प्रकट। हजारीबाग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामनवमी में बिजली विभाग के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर आम आवाम को 15 दिनों तक लगातार परेशान किया जाता है। आरोप लगाया कि जब 15 दिनों तक विभाग मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काटता है, फिर रामनवमी के दिन क्यों बिजली गुल हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग द्वारा रामनवमी के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आधुनिक समय में बिजली का कितना आवश्यकता है। छोटे छोटे दुकानदारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भैया अभिमन्यु कुमार ने रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर जिला प्रशासन, पत्रकारों, महासमिति तथा अखाड़ाधारियों को धन्यवाद दिया और साफ तौर पर कहा कि बिजली विभाग को छोड़कर साथ ही चेतावनी दी कि जनता को एकजुट कर विभाग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन होगा। इस बार की रामनवमी को लेके बताएं, कैसा रहा इस बार का रामनवमी माहौल? रामनवमी जो हजारीबाग की है वो इंटरनेशनल लेवल का रामनवमी है और इसे लोग इंटरनेशनल लेवल का रामनवमी मानते भी हैं और उसके हिसाब से जानते भी हैं और उसके हिसाब से मनाते भी हैं। अभी ये 2 दिनों से काफ़ी गहमा गहमी के साथ और शांतिपूर्ण ढंग से यह निपट गया रामनवमी। इसमें सभी तबके के लोग, सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं और अपने खुशी का इजहार करते हैं और जुलूस में शामिल होकर जुलूस का लुत्फ उठाते हैं। रही बात इसमें छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उनका भी व्यापार चलता है। दूसरी बात यह है जो इसमें बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हैं जो अपने स्तर पर वितरण व्यवस्था, भोजन, नाश्ते, चना, खीरा अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जुलूस में जो वितरण करते हैं और व्यवस्था करते हैं। बिजली का लेके क्या रामनवमी में बिजली बोर्ड लेट चाहिए तो क्या बोला करते हैं? हजारीबाग के बिजली की व्यवस्था तो लचर पहले से ही है और इसी बहाने यहाँ कल दिन भर लाइन नहीं रहा। सुबह जो 5 बजे गया वह 12 बजे रात में आया। सारे दिन लोग गर्मी से बिलबिलाते रहे और बिजली विभाग वाले इसका कारण बताने से कटते रहे, बचते रहे। परिचय दीजिए अपना। परिचय। मैं राकेश ठाकुर, सचिव फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हजारीबाग। इस बार का रामनवमी क्या खुश रहा? इस बार का रामनवमी जो है शांति प्रिय ढंग से संपन्न हुआ और हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है। यहाँ बहुत दूर दराज से भी लोग आते हैं रामनवमी को देखने के लिए। मेरा कहना है कि रामनवमी हर्षोल्लास के साथ तो मनाना ही है, लेकिन समय पर थोड़ा सा पाबंदी होना चाहिए। नवमी, दशमी और एकादशी 3 दिन हजारीबाग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हो क्या रहा है कुछ वर्षों से नवमी नहीं मना के लोग दशमी मनाता है। यहाँ तक तो ठीक है कि दशमी मनाता है लोग, लेकिन अब दशमी को भी छोड़ दिया लोग और एकादशी मनाना शुरू किया। एकादशी मना के और द्वादशी में जो है संपन्न होता है। इस बार भी रामनवमी इसी तरह मना और बहुत अच्छे ढंग से जो है संपन्न हुआ। इसमें प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा। समिति, महासमिति हो गया और भी जितने समिति हैं सबका सहयोग बढ़िया रहा और प्रतिनिधि लोग का भी, जैसे हमारे विधायक जी हो गए, लोकसभा प्रत्याशी मनीष जी हो गए, इनके नेतृत्व में भी हम लोग पूरे पंडाल उंडाल में भी घूमे हुए हैं और स्टॉल में भी घूम करके देखें।
जायजा लिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से माना। अपना परिचय दीजिए। बी ए वर्मा पूर्व महासमिति अध्यक्ष। और इसके ऊपर करिए। रामनवमी को लेकर कुछ कहना इस बार रामनवमी हुआ? इस बार रामनवमी राम भक्तों का 44 डिग्री तापमान में भी राम भक्तों का उत्साह दिखा। चारों तरफ पूरा शहर राममय था। रामनवमी को सफल बनाने में हजारीबाग के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के लोग, विभिन्न समाज सेवियों का भरपूर सहयोग रहा। लाइन को लेकर क्या कुछ? लाइट जो इस बार लेट से आया, गर्मी से आदमी परेशान थे, 12 बजे करीब रात में लाइन आया, इस पर क्या कहना है? इस पर सरकार और प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है। रात में देखिए, जब 10वीं को सब अपने अपने अखाड़े से शहर आते थे, जुलूस लेके आते हैं, उस वक्त लाइट नहीं काटा जाता है। सुबह 5 बजे तक लाइट रहता है और दूसरा दिन जैसे आप एकादशी में पहुंचते हैं, लाइट काट दिया जाता है। चलिए, दिन में आप काट दिए ठीक है, लेकिन शाम में 5 बजे, शाम 6 बजे शाम में लाइट को विधिवत रूप से चालू कर देना चाहिए। मैंने इसमें तो फिर अब 15 दिन से मेंटेनेंस क्यों करते हैं? नट बोल्ट कसने के लिए 15 दिन में हर एक लोड शेडिंग लेते हैं, हर एक घंटा में 15 मिनट 20 मिनट लोड शेडिंग लेते हैं। और रामनवमी के लास्ट मैंने रामनवमी जैसे नज़दीक आता है, रामनवमी से 3-4 दिन पहले मैंने 10-10 घंटा 8-8 घंटा जो बिजली काटा जाता है, तो जब आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है कि हमारा बिजली का तार नीचे है कि ऊपर है, तो इसमें सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। सरकार मैनेजमेंट नहीं कर पाई। सरकार का दिए गाइडलाइन का जिला प्रशासन फॉलो करेगी, क्योंकि वो तो नियम है कि जिला प्रशासन आदेश अपने सरकार का मानेगी। रात में कई लोग इस क्षेत्र से, हजारीबाग ही नहीं, लगभग देहात क्षेत्र में भी लाइन काटा गया। हजारीबाग में बिजली की जो व्यवस्था है, उससे हजारीबाग की जनता को छूट कैसे मिले? देखिए, शासन बदलेगा, प्रशासन बदलेगा, उसके बाद ही, क्योंकि प्रशासन हमेशा सरकार की गाइडलाइन पे चलती है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जैसा सरकार झारखंड के लोग चुने हैं वैसा दुर्दशा देखने को मिलेगा। परिचय दीजिए अपना। राजकरण पांडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता, युवा नेता। अच्छा तो हुआ रामनवमी, बहुत अच्छा। इस बार का रामनवमी कैसा रहा? अच्छा रहा रामनवमी, मगर भीड़ कम हुआ पहले से। अब जो है भीड़ कम हुआ, मगर फिर भी शांति से मन गया, यही खुशी के बाद। और कुछ जिला प्रशासन से मांग आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। मैं इसमें जोड़ देना था हाँ, कि जिस सड़क मार्ग से वही जुलूस एक दिन बिजली के साथ चलता है, उसी जुलूस को अगला दिन सुबह से क्या तकलीफ होता है कि बिजली में नहीं। और इसमें जो एक बात जो छूट गया है मेरा, कि बिजली राम का जो हम लोगों का शोभा यात्रा है रामनवमी जुलूस, हजारीबाग चूँकि रामनवमी के मामला में बहुत संवेदनशील स्थल है, लोग ऐसा मानते हैं, तो इस पे चौकस रखने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली का ज़रूरत पड़ता है। और ऐसा क्या अवसर आया कि कल जो है जुलूस चलता रहा और लाइन को काट दिया गया। ये सुरक्षा कारण से इसे बोला जाता है ना, कि बार कहीं दुर्घटना हुई नहीं तो बिजली कटने का कारण क्या है? ये आगे जुलूस आया, उसी मार्ग से लाइट है, झंडा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के 5 बजे से नियमतः ऐसा क्या हो जाता है? क्यों जुलूस जहाँ है वहाँ बिजली काटने का कारण कैसे शुरू हुआ? पहले यहाँ में बहरी झंडा निकलता और अब झंडा निकलना ही बंद हो गया। अब वो भी लोहरदगा में कांड हो गया था। किसी का और प्रश्न होगा तो पूछिए। बिजली विभाग के जो अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए आप बोले, तो अंडरग्राउंड वायरिंग आपके विधायक, सदैव विधायक जो थे, वही रामनवमी से पहले किसी करके बताए थे कि हम पूरे जुलूस मार्ग में अंडरग्राउंड वायरिंग करवा दे रहे हैं 2 साल पहले। आज तक देखिए, प्रतिनिधि का काम है योजना को लाना, सामने बताना। क्या विभाग ने उसको पूरा किया? ये तो प्रतिनिधि पूछते ना उसको, है हम उनका फंड से है। आज जो हम बात को उठा रहे हैं, हाँ दो जल्दी, अरे नहीं पहुँचा यार, जल्दी करो। है कि बिजली विभाग, जैसे हम आपसे के साथ ये भी बात कर रहे हैं
बिजली विभाग भी तो प्रेस वाला को बुला के बतावे कि हम रामनवमी में ये काम कर दिए हैं। हम तो मांग भी करते हैं कि बिजली विभाग पत्रकार वार्ता करे, वो प्रेस को बुला के बतावे कि हमने क्या क्या काम किया है। सो मेरा बिजली विभाग से ये भी एक मांग है कि वो पत्रकार वार्ता आयोजन करके अपने किए गए कामों को बतावे कि हमने हजारीबाग के लिए ये काम किया। और आप सब भी हजारीबाग के हैं और हमारा ये आप लोगों से विशेष आग्रह है कि अगर इस मुहिम को अगर थोड़ा सा अगर हम लोग उठा दें तो बिजली विभाग जो है वो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जितना बड़ा गलती से गलती वो करते चला जा रहा है, इसका रोकथाम हम आपको ही लगाना है। वो तो बाहर से समझा जा सकता है सर कि बिजली विभाग जो है जो हर एक रामनवमी में जो है 50-60 लाख रुपए का बिजनेस करता है। 50-60 लाख नहीं, करोड़ों का, 50 करोड़ के लगभग का तो पर बिजली विभाग के कारण आम जनता को 50 करोड़ से ऊपर का नुकसान होता है। व्यापार में डीजल खरीद के व्यापार बंद करके लाइन से, जनरेटर से, फगला से, और बिजली विभाग अपना फंड निकाल के कहाँ पे क्या करता है तो बिजली विभाग बताएगा। और उसको तो बताना चाहिए कि हमको इस बार का जो रामनवमी में हमको 100 रुपया मिला, इसमें से हम 10 रुपया यहाँ खर्चा किए, 5 रुपया वहाँ खर्चा किए, 3 रुपया वहाँ खर्चा किए, 97 रुपया खर्चा हुआ, 3 रुपया बचा, या 103 रुपया खर्चा हुआ, 3 रुपया हमको और कहीं से लेना। इस बार झारखंड सरकार से बिजली विभाग को कितना पैसा मिला, ये जानकारी आपको है? नहीं, मेरे पास ये जानकारी नहीं, चूँकि ये सरकारी मामला है, ये जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये जो फंड आता है इसको दूसरे आरटीआई लगा के देगा, इससे नहीं देगा, चोर कहीं इस बताएगा कितना चोरी की है। सो काटने का लगा देगा। अगर हम लोग इसको 15 दिन में अगर एवरेज जोड़ लें, जितना लोगों का तकलीफ है और जितने को डीजल लग रहा है, तो मेरा अपना आकलन है ये 50 करोड़ रुपया से ऊपर का नुकसान आम जनता को हजारीबाग में है। 50 करोड़ से ऊपर अगर हम लोग जोड़ दें सबका तब। और क्या हमारा बिजली विभाग इतना कमजोर है कि उसका व्यवस्था कुछ भी, जो भी लाइन को जो दुरुस्त करता है पूरा टीम वर्क लगा करके, वो फिर अगला रामनवमी आते आते फिर वो खत्म हो जाता है। तो क्या ये लोहे के तार के जगह कागज का तार लगाते हैं जो हर एक रामनवमी के पहले आकर के ढीस हो जाता है? क्या इसके लिए आज तक कोई ठोस कदम उठाने का प्रशासन के पास, बिजली विभाग के पास कोई व्यवस्था है कि हम उसको ऐसा व्यवस्था करें कि ये समस्या से सबको समाधान मिल जाए? हमको लगता है कि लोग समाधान नहीं चाहते, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इसमें रामनवमी के नाम पे, भगवान राम के नाम पे एक बड़ा घोटाला करने का अवसर मिल जाता है बिजली विभाग। और ये घोटाला भी जब हम लोग जोड़ेंगे, ये करोड़ों में जाएगा, ये हजारों में नहीं है, ये घोटाला भी करोड़ों में जाएगा, जो पिछले सालों साल से चल रहा है। हम कि इस बार के रामनवमी में और पिछले बार के रामनवमी में बिजली विभाग ने कितना रुपया खर्च किया, श्वेत पत्र जारी करे बिजली विभाग कि आप रामनवमी के नाम पे कितना पैसा इस बार में खर्च किए और उसका लाभ आम जनों को क्या मिला, रामनवमी के जुलूस, महाजुलूस में उसका क्या लाभ मिला। और जब 15 दिन तक हम बर्दाश्त करते हैं कि रामनवमी आने वाला है, हमको जो भी तकलीफ हो रहा है हम उठा लेते हैं, जो अतिरिक्त खर्च होता है हम उठा लेते हैं, तब जो है कल का जो रामनवमी बीता, 2 दिन इसमें बिजली के लिए आम जनता जो तड़प गई, इसका जिम्मेवार कौन है? जब हम 15 दिन दुख हम उठा ही चुके, जब हम तकलीफ उठा ही चुके, तो कल का स्थिति जान रहे हर एक घर का क्या था? इन्वर्टर भी फेल था, जनरेटर भी फेल था और लोग बेहाल थे, और सरकारी दफ्तर खुले हुए, कर्मियों को घर से नाश्ता करके जाना था और किसी के घर में पानी नहीं था, जनरेटर फेल कर गया था,
इन्वर्टर फेल कर गया था, मोटर नहीं चल पा रहा था, इसका दोषी जो है हम बिजली विभाग को मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा मेरा ये है कि रामनवमी का जुलूस है मेन रोड में। रामनवमी का शोभा यात्रा निकला हुआ है इंदरपुरी के पास, रामनवमी का शोभा यात्रा है बज मंदिर के पास, रामनवमी का शोभा यात्रा समाप्त होना है बस स्टैंड के पास। तो इसमें शिवपुरी का लाइन क्यों काटा जाता है? इसमें आनंदपुरी का लाइन क्यों काटा जाता है? इसमें आपको झील नगर का लाइन क्यों काटा जाता है? इसमें सुरेश कॉलोनी का लाइन से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखिएगा जुलूस मेन रोड में है और शोभा यात्रा शहर में है, और बिजली कहाँ का कटा हुआ है? तो रामनगर का। बिजली कहाँ कटा हुआ है? तो कदमा का। बिजली कहाँ कटा हुआ है? मुफस्सिल थाना का, तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र का। तो ऐसा का है, जब आप पैसा लिए ही हैं, जब आप एक बड़ा फंड को अपने पास लिए ही हैं, सालों साल से आप रिपेयरिंग कर ही रहे हैं, साल भर आप रिपेयरिंग करते रहते हैं, तो उसका परिणाम क्या निकला? घाट के 3 बार आज जो बिजली का व्यवस्था है, अभी आप जान रहे हैं कि हर एक घर में शादी है, कितनों के यहाँ और भी दूसरा क्रियाक्रम है, किसी के यहाँ दशकर्मा का काम है, किसी के यहाँ बरमा है, किसी के यहाँ मड़वा है, किसी के यहाँ तिलक है, और आप 3-3 दिन लाइन नहीं दिए। बिजली विभाग किसी का सुनता नहीं है। फिक्स मीटर का पैसा लेते हैं 30 दिन का, और बिजली देते हैं उसमें 14 दिन, तो 16 दिन का भी तो पैसा आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और एक्स्ट्रा पैसा अभी आप प्रशासन के नाम पे कितना घोट गई थोड़ी किसी को पता है कि बिजली विभाग ने इस रामनवमी में कितना 1000 करोड़ रुपया, कितना करोड़ रुपया व्यवस्था के नाम पे निकाल दिया। हम आप सबों के मार्फत जानना चाहते हैं कि हर एक बार के रामनवमी में बिजली विभाग हम लोगों से जो बिल लेता है, उसके अलावा कितना पैसा जो है ये निकाल के खर्च करता है, और इसका आम जनता को क्या लाभ मिलता है। अब हम लोग आते हैं कि आज से कुछ 1 साल पहले इसी समस्या का समाधान बिजली विभाग ने निकाला और एक योजना लाया कि जुलूस मार्ग में अंडरग्राउंड वायरिंग करेंगे। इसलिए करेंगे कि रामनवमी का झंडा बड़ा होता है और उसके बांस से लग करके तार को लगने से लाइन कट जाता है। ये होता है छोटी छोटी बातों को बड़ा बना करके बिजली विभाग पेश करके, और पूरे रामनवमी रूट पे अंडरग्राउंड वायरिंग की बात कहा करती थी। योजना आया भी, लागू भी हुआ। हम जानना चाहते हैं कि वो अंडरग्राउंड का जो योजना है वो आज धरातल पे है क्या? अंडरग्राउंड का काम बिजली विभाग पूरा किया क्या? अंडरग्राउंड का जो बजट था वो बजट कितने का था? क्या वो बजट अभी तक खर्च हुआ तो उसका परिणाम कहाँ है? और उसका आम जनता के पास उसका क्या लाभ है? और क्या इस बार के रामनवमी में अंडरग्राउंड जो वायरिंग हम लोगों के हित में काम किया या नहीं किया? इसके बाद एक मामला और भी है कि अगर मान लेते हैं हुआ नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि बिजली अभी तक खर्च हुआ तो उसका परिणाम कहाँ है? और उसका आम जनता के पास उसका क्या लाभ है? और क्या इस बार के रामनवमी में अंडरग्राउंड जो वायरिंग हम लोगों के हित में काम किया या नहीं किया? इसके बाद एक मामला और भी है कि अगर मान लेते हैं हुआ नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि बिजली विभाग ने पूरे तार को रामनवमी के शुभ अवसर पर, ये महाजुलूस और शोभा यात्रा के अवसर पर अगर 15 दिन बिजली कटौती करके एक लंबे बजट का प्रावधान ले करके और सब कुछ सुधार दिया है, सुचारू रूप से कर दिया है,
तो इसका मतलब आने वाले 6 महीना तक हम लोगों का लाइन दुरुस्त रहना चाहिए। हवा पानी बारिश में नहीं कटना, हवा पानी बारिश में नहीं कटना चाहिए और हम लोगों का लाइन बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कष्ट तो हम लोग झेल लिए हैं। रामनवमी समाप्त हो गया है, एक लाइन दुरुस्त हो गया है। प्रशासन पूरा 15 दिन तक आम जनता को दुख तकलीफ दे के इतना लाइन काटने के बाद पूरा हर एक चौक चौराहा को दुरुस्त कर दिया है। अब हम लोग को लगता है कि 6 महीना तक 1 मिनट के लिए भी बिजली की समस्या में नहीं रहना चाहिए। और अगर हम लोगों को समस्या अगर हम लोग को 6 महीना के अंदर 6 हफ्ता के अंदर 6 दिन के अंदर दिखता है तो इसका जिम्मेवार बिजली विभाग और प्रशासन के लोग होंगे। और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं, हर एक रामनवमी के अवसर पर हर एक चौक चौराहा पे बिजली विभाग की तरफ बड़ा बड़ा लाइट लगाने का प्रावधान आता है, नया नया लाइट का सेट आता है। क्या इस बार आपको कहीं पोल पे लाइट बिजली बत्ती बदलाते हुए कहीं दिखा? अगर नहीं दिखा तो क्यों? और एक तरफ प्रशासन जो है बिजली विभाग को 15 दिन लाइन काटने का अवसर देती है, लाइन दुरुस्त हो जाता है, और यही प्रशासन रामनवमी के अवसर पर हर एक चौक चौराहा पे साइलेंट जनरेटर भाड़ा पे लेके रखता है। तो जब मेरा बिजली विभाग दुरुस्त है, जब हम सारा काम कर चुके हैं, तो फिर जनरेटर लेने का क्या जरूरत है? तो हम मांग करते हैं, और इस बार हम मांग करते हैं, एक आम जन होने के नाते, एक छोटे व्यवसायी होने के नाते, कि बिजली विभाग के इस कुकृत्य को, बिजली विभाग के द्वारा किया गया इस जालसाजी को, बिजली विभाग को के द्वारा आम जनों को जो ठगा गया है, बिजली विभाग के द्वारा जो पिछले कई वर्षों के अंतराल में कई वर्ष पहले से भगवान राम के नाम पे जो झूठा लूट किया जा रहा है, इसका छूट अब हम लोग नहीं देंगे। राम के नाम पे धोखाधड़ी बंद करे बिजली विभाग, और अपने कमियों को झांके और आम जनता को राहत दे। हर एक व्यक्ति जो है वो कल हजारीबाग में तड़प गया था। कितने घर में बच्चे थे, बुजुर्ग थे, बीमार लोग थे, पंखा नहीं चल रहा था, भीषण गर्मी था, पानी के अभाव में लोग जो है छटपटा रहे थे। और इस बार जो हमारे पास सूचना है, रामनवमी के अवसर पर छोटे व्यवसायी पेय पदार्थ का बहुत ज़्यादा स्टॉक करके रखते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा करके बेचेंगे, फुटपाथ में बेचेंगे, हम छोटा फ्रूटी बेचेंगे। गांव देहात के लोग आए थे, लाखों लाख की संख्या में राम भक्त आए थे, जुलूस में लोग आए थे। बिजली विभाग के चलते पीने के लिए उनको जो है पानी नसीब नहीं हुआ, व्यापारियों को नुकसान हो गया। तो मेरा कुल मिलाकर के ये कहना है कि रामनवमी तो समाप्त हो जाता है, लोग धन्यवाद ले लेते हैं, लोग एक दूसरे को धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन इसका हिसाब किताब नहीं लेते हैं। मैं आम जनता को भी अपील कर रहा हूँ। कल मुझे बहुत खुशी हुई है कि सोशल मीडिया जो है वो बिजली विभाग के बारे में हर एक आदमी ने पोस्ट किया सोशल मीडिया से। बहुत ऐसे शहर के लोग हैं जो अपनी व्यथा को सोशल मीडिया पे रखें, और हम भी सोशल मीडिया पे अपने विचार को रिएक्ट करते रहते हैं, कल भी किए। और जब अनेकों पोस्ट को जब हम देखें, तब मुझे लगा कि ये बात समाज में आना चाहिए। आदमी कब तक दब के रहेगा? बिजली विभाग के पदाधिकारी बाहर से आते हैं, यहाँ पैसा लूटते हैं और हजारीबाग से चले जाते हैं, और तकलीफ हजारीबाग के लोगों को झेलना पड़ता है। समस्या हजारीबाग का हजारीबाग में बना रहता है, इसका कोई समाधान नहीं होता है। और हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि अगर सारे तरह का सुविधा अगर रामनवमी में मिलता है, उनको खर्च करने की कोई पाबंदी नहीं। और यहाँ पे ज़्यादातर प्रशासनिक पदाधिकारी पिछले कई वर्षों से पदस्थापित है, उनको सारा कुछ यहाँ का आइडिया एक्सपीरियंस है। तो उनको भी चाहिए कि आम जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, राम भक्तों को कितने लोग हैं उसको तकलीफ नहीं हो, तो उसका व्यवस्था उसी मुताबिक होना चाहिए। इस बार रामनवमी में बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन जो बिजली व्यवस्था थी, जो पानी पीने की व्यवस्था थी, जो नगर पालिका की व्यवस्था थी, वो कहीं से भी परफेक्ट नहीं था, कहीं से भी कुछ किसी भी तरह को उसमें व्यवस्था नहीं। इसलिए हमारा ये मांग है पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से,
कि ये सब समस्या जो है ये फिर हम लोगों का, क्योंकि रामनवमी का परंपरा चलने वाला हम लोग का सैकड़ों साल तक आगे तक चलेगा, हजारों साल तक चलेगा, ये व्यवस्था में सुधार का मांग करते हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ हजारीबाग के वरिष्ठ नेता बटेश्वर प्रसाद मेहता जी हैं और हमारे जितेंद्र जैन जी हैं। मेरा आग्रह होगा बटेश्वर जी से कि अपनी इस बात को, अपनी भी बात को 2 मिनट रखें। सबसे पहले आपको बधाई दें, मनोज जी ने बहुत अच्छा बात कहा। बिजली विभाग जब गरीब का 1000-2000 बिल होता जब प्लान खाते थे, बिजली विभाग के सारे अधिकारियों की आपके माध्यम से इनकी हम संपत्ति की जांच की मांग करते हैं। जब तक बिजली विभाग के अधिकारी जेल के शिकंजे में नहीं जाएंगे तब तक बिजली का सुधार नहीं होगा। और हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जनता रोड पर उतरिए, बिजली